सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव श्री पारुषनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पिछला स्वाध्याय हम देख रहे थे कि देह आदि से हट कर के अपने आत्मा में स्थित रहने वाले जो योगी होते हैं उन्हें वो आनंद आता है जो वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। ऐसा आनंद उनको उपलब्ध होता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्व व्यवहार वहिष्यते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। तो उनको अपने आत्मा में ऐसा आनंद आता है जब आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता, मात्र आत्मा ही रहती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ध्यान किया जाता है। ध्यान, ध्याता और ध्येय एक ही होते हैं। ध्यान भी एक, ध्येय भी वही और ध्यान करने वाला ध्याता भी वही, तीनों एक होते हैं। यानी खेल भी वो, खिलौना भी वो और खिलाड़ी भी वो, तीनों रहते हैं और कोई आत्मा के अलावा रहते नहीं। आचार्य जी ने इसी पर एक दोहा लिखा है, खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। क्या लिखा? खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। एक अनोखा खेल है मुनि जीवन का, जिसमें खिलाड़ी भी वो है, खेल भी वही है और खिलौना भी वही है। अर्थात ध्यान, ध्याता, ध्येय का, जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता। ध्यान भी आत्मा का, ध्येय भी आत्मा और ध्याता भी आत्मा। अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। उसे कहते हैं ध्याता, ध्येय और ध्यान, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि संबंध दो में होता है, विकल्प दो में होते हैं। यहाँ पर दो नहीं, मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान किया जाता है। ऐसा ही अनोखा खेल है। ऐसा आपको तो कभी सौभाग्य मिला ही नहीं होगा, मिल ही नहीं सकता। गृहस्थ जीवन में ये अनोखा खेल नहीं खेल सकते। आपको आलम्बन से ध्यान करना पड़ता है। धन्य मुनि महाराज जो अपने आप को खिलाड़ी, खिलौना और खेल बना करके आत्मा में रमण करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। अब सामने वाला प्रश्न करता है कि महाराज आपने कहा कि स्वयं में लीन होकर के जो आनंद आता है वह आनंद इंद्र, नाग, नरेंद्र और हेमेंद्र को नहीं आया। जो एकांतवासी मुनिराज आत्मा का ध्यान करके आनंद को प्राप्त करते हैं, इंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनका सारा सुख इंद्रिय है, पराश्रित है, अल्प है, विनाशिक है। मुनिराजों का जो सुख है वह अल्प नहीं है, बहुत है और आत्माश्रित है और आगे चलकर वही शाश्वत बनने वाला है। इसलिए उन योगियों को हमेशा ऐसा आनंद आता है। अब महाराज जो आनंद अंदर आया उससे फल क्या मिलेगा? देखो, दुनिया के लोग मौज मस्ती करते हैं और आप आनंद करते हो, इसमें अंतर क्या है? मस्ती वो है
जो पाप का बंध कराती है, और यहाँ आनंद वो है जो पाप को नष्ट कराती है। मस्ती अलग है और आनंद अलग है। मस्ती विषयों में आती है और आनंद विषयों को छोड़ने में आता है। भोजन कर लोगे मजा आएगा, लेकिन मुनि को आहार दे दोगे आनंद आएगा। वही द्रव्य आप भोजन सामग्री बना लोगे तो मौज मस्ती हो जाएगी, मजा आ जाएगा। वही द्रव्य को पूजन में चढ़ा दोगे, भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे, आनंद आ जाएगा। ऐसा इतना भेद क्यों कहा? क्योंकि जो भोजन सामग्री में आपकी द्रव्य जाएगी वह कर्म का बंध कराएगी। समझ गए ना? अमंगल हो जाएगी वो। और वही आपकी द्रव्य जो है भगवान के चरणों में चढ़ जाएगी, मंगल द्रव्य हो जाएगी, वही बंधन से मुक्त करा देगी। इतना अंतर। हाँ, एक थाली का अंदर डालोगे कर्म का बंध, एक थाली का भगवान के चरणों में डालोगे, चढ़ाओगे तो पुण्य का बंध और कर्म की नजरा। ये सारे तत्व हमारे लिए समझने की आवश्यकता है। वही द्रव्य मंगल बन रही है, वही द्रव्य अमंगल बन रही है। वही कर्म के बंध का कारण बन रही है, वही कर्म की नजरा का कारण बन रही है। इसी प्रकार से एक वो है जो मस्ती दिलाता है, एक वो है जो आनंद दिलाता है। मस्ती वाले तो संसार में बहुत हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और जितने वो मौज मस्ती करते हैं उनकी जीवन की कश्ती डूब जाती है। और जो आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते आनंद बनाते हैं, उनका जीवन हमेशा के लिए सुखरूप हो जाता है। अब जो उत्पन्न हुआ आनंद है, जैसे आपने कोई भी कार्यक्रम किया, धार्मिक अनुष्ठान किया, भगवान की भक्ति की, या फिर आपने मुनि को दान दिया, या मुनि महाराज ने जो अंदर से विशुद्धि पैदा की, जो अंदर से आनंद आया, जो उत्साह आया, जो अच्छा लगा, जो अच्छी फीलिंग्स हुई, उससे क्या फल मिलता है? अब सामने वाला पूछता है, सुनने बंटी भाई, डॉक्टर साहब, हमने इतना दान किया, हमारे अंदर जो हर्ष हुआ उससे होगा क्या? क्योंकि कुछ लोग तो भोजन पानी करके भी हर्ष मना लेते हैं, तो इसमें अंतर क्या है? सामने वाला पूछता है। हमने मकान बनाया, बहुत खुश हुए, तो परिग्रंथ हो गया, वो रौद्र ध्यान हो गया, वो संसार का कारण हो गया। मंदिर के लिए दान देकर के मंदिर बनाया, उसके लिए उससे हर्ष मनाया, उससे क्या हुआ? तो सुनिए उसमें क्या होता है, वो आनंद क्या काम करता है। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेन्धन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुःखेषु अचेतनः। आचार्य पूछवा स्वामी कहते हैं कि सह आनंद उद्यम कर्मेंदनम अनारतम निर्दहति योगी अशौचे बहिर्दुःखेषु अचेतना न खिद्यते। कह रहे सह वह आनंद जो आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान किया गया, उससे जो आनंद उत्पन्न हुआ वह क्या काम करता है? उद्यम कर्मेन्नम अनारतम निर्दहति। जैसे अग्नि ईंधन को क्या करती है? जलाती है। उसी तरह आत्मा में पैदा हुआ परमानंद हमेशा से चले आए हुए प्रचुर कर्म ईंधना, कर्म के ईंधन को अर्थात कर्म संतति को निर्दहति जला डालता है। और योगी असौचे बहिर्दुःखेषु अचेतना न खिद्यते। और आनंद सहित योगी बाहरी दुखों के परिचय और सर्व संबंधी क्लेशों के अनुभव से रहित हो जाता है, जिससे खेद को प्राप्त नहीं होता। देखिएगा ध्यान करने से क्या फायदा होता है? तो कहते हैं यहाँ पर ध्यान करने से आनंद आता है। आनंद का अर्थ है विशुद्धि। चाहे आनंद का अर्थ हो जो विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, यानी कर्म की नजरा कराती है। संबर और नजरा का कारण है विशुद्धि। और इसके साथ ही आनंदित योगी बाह्य शारीरिक आदि दुखों से विचलित नहीं होता।
वो जब ध्यान में चला जाता है, बाहर जो उसके शरीर आदि में घटना घट रही है उसका वह संवेदन नहीं करता, अनुभव होते हुए भी अनुभव नहीं होता, इसलिए उससे बाहरी दुखों से बचना हो जाता है, बाहरी दुखों के प्रति वह अचेतन हो जाता है, अर्थात वहाँ उसका मन नहीं जाता यदि वो ध्यान में लग जाता है तो। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना फायदा है। बाहरी दुख का संवेदन नहीं हो रहा है ना, और अंदर जो कर्म पड़े हुए वो कर्म जल रहे हैं, इसी का नाम संबर सहित निर्जरा है। और जो ऐसा करता है योगी वह कितना आनंद में रहता होगा ये तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कल आपको कैसा लगा? आनंद आया? उस आनंद का नाम ही आचार्य ने विशुद्धि कहा है। क्या कहा है? उस आनंद का नाम ही आचार्य ने विशुद्धि कहा है। जो आपको आनंद आया, आप लोग कभी आहार होते ना, कोई कार्यक्रम होता है तो लास्ट में क्या बोलते हो? आज के वो आनंद क्या चीज़ है? यही आनंद, विशुद्धि। जो अंदर आपके अंदर जो मन में पवित्रता आई, जो आपको अच्छी फीलिंग्स हुई, इसी का नाम आनंद है। उससे भी आप लोगों को कर्म की निजरा होती है। पूजन करने के बाद, विधान करने के बाद, पिछी का परिवर्तन देखने के बाद, मुनि के चातुर्मास की स्थापना आदि के बाद, और भी जो आप कार्यक्रम करते हैं, पूजन आदि, स्वाध्याय आदि, प्रवचन आदि, साधु संगति आदि, इससे जो आपके अंदर विशुद्धि बढ़ती है, आचार्य कहते हैं इसी का नाम आनंद है। और ये आनंद कर्म नजरा में सहयोगी है। किस में सहयोगी है? कर्म निर्जरा में सहयोगी है, संबर सहित निर्जरा करने में सहयोगी है। पुण्य का बंध तो आपको होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ पाप कर्म की निर्जरा में कारण है। इसलिए तो लोग बहुत दूर दूर से भी मुनि के शरण में आते हैं यह कार्यक्रम देखने के लिए, ताकि विशुद्धि बढ़ जाए, कर्म की निर्जरा हो और पुण्य का संचय हो जाए। ये कार्य सहज नहीं होते, हर जीवों को ये कार्य उपलब्ध नहीं होते। समझ आ रहा? गृहस्थों को भी ये सब उपलब्ध हो जाए जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है, बोलो आपसे, कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं आ पाते। क्या होता है? चाहते हुए भी नहीं आ पाते। समझ आ रहा ना? हाँ, क्यों नहीं आ पाते? सुनो, कहते हैं पुण्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग, दाक पके तब कंठ में होए काक के रोग। हिंदी में और अच्छे समझा दूं? समझा देता हूँ। दाख तो समझते, अब दाख क्या कहलाती? किशमिश, है ना? दाड़िम नहीं बोलना, नहीं, द्राक्ष, द्राक्षी क्या बनती? वो किशमिश बनती है ना। जो किशमिश है वह अंगूर कब पकेगा, कब पकेगा, कब पकेगा, ऐसा कौन सोचता है? कौआ, है ना? ये क्या सोचता है? अब जब हमें किशमिश पकेगी, किशमिश पके, मैं किशमिश खाऊंगा, किशमिश खाऊंगा, किशमिश खाऊंगा, ऐसा सोचते सोचते उसके कंठ में उस समय रोग हो जाता है। कब? जब अंगूर पकता है, किशमिश पकता है। कहते पुण्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग, दाख पके तब कंठ में होए काक के रोग। कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ चीज उसके सामने आ जाती है, क्योंकि पुण्यहीन को अच्छी चीज तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती। और महिला समाज में तो और दिक्कत हो जाती, पता नहीं कौन सी कब प्रॉब्लम आ जाए, कौन सी समस्या खड़ी हो जाए, कोई पता नहीं होता है। समझ रहे ना? इसलिए कह रहा हूँ कि ये विशुद्धि बढ़ाने के अवसर बड़े दुर्लभ होते हैं। बड़े पुण्यवान जीव को ये क्षण प्राप्त होते हैं जब वह इस प्रकार के क्षणों को उपलब्ध कर लेता है। समझ रहे ना? यदि आप लोगों को ये सब क्षण मिल रहे हैं तो समझना बहुत पुण्यशाली जीव है, तभी आपको ये क्षण मिलता है। क्योंकि ये आनंद जो आता है, विशुद्धि जो आती है, वही कर्म निर्जरा का कारण है। जो आनंद अंदर आया, आपको लगा कि भूतो न भविष्यति, ऐसा आनंद आ गया महाराज, आज तो ऐसा लगा जैसे जीवन में कभी नहीं आया, ऐसा लगा जैसे कभी नहीं मिला। तो ये जो आपके अंदर विशुद्धि बढ़ी, आचार्य कहते इसी का नाम क्या है? आनंद। और इसी का नाम विशुद्धि है। ये क्या चीज करती है? निर्दहत कर्म ईंधना अनारतम, निरंतर कर्म रूपी ईंधन को जलाती रहती है। जैसे आग के पास बहुत सारी लकड़ियां रख दो ना, काष्ठ रख दो बहुत सारी, क्या करते हैं वो?
जलाती रहती है। ऐसे ही निरंतर जो आपके अंदर विशुद्धि बढ़ी है वह कर्म की निजरा करती रही। चाहे भगवान के दर्शन करो जो आनंद आ जाए, तीर्थ यात्रा करो आनंद आ जाए, मुनि के दर्शन करो आनंद आ जाए, दान दो आनंद आ जाए, स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो जो आनंद आ जाए, कोई भी चीज़ धार्मिक अनुष्ठान जो आप करते हो वह सब जो आनंद अंदर से आता है वह कर्म निजरा करा रहा है। ये आपको ही विश्वास करना चाहिए। मुनिराज को तो विश्वास रहता ही है, ये सब कर्म निजरा का साधन है। इस संयम के साथ महाराज ने तो उनका तो निरंतर कर्म की निजरा चल रही है। असंख्यात गुणी कर्म की निजरा मुनिराज की प्रति क्षण चल रही है। इसके साथ ही साथ यदि वह ध्यान आदि के माध्यम से विशेष आत्मा को ध्यान का विषय बनाते हैं, शुद्धोपयोग में जाते हैं, तो और अधिक असंख्यात गुणी कर्म की निजरा बढ़ती चली जाती है। जैसे कि दिन भर करो आप अनाज का व्यापार और 5 सेकंड को कर लो हीरे का व्यापार, तो ये तुम्हारा दिन भर का व्यापार उतना नहीं कमा पाएगा जो एक हीरे की कणिका आपको साल भर की आमदनी दे देगी। हीरे की कणिका जो आपको आमदनी दे देगी, ये कणिका पर्याप्त है। ऐसे महाराज के जो ध्यान के अंदर जाते हुए जो कर्म की निजरा करते हैं, समझो उनको कितना प्रॉफिट होता है। जैसे खदान में हीरा निकाल लिया, डायमंड, समझ आ रहा ना। ऐसे महाराज ध्यान के माध्यम से अंदर कर्म की निजरा करते रहते हैं और विशुद्धि बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मुनि व्रत धारण करके वो 16वें स्वर्ग आदि अभी जाते हैं। पंचम काल की बात करें, बाकी तो सर्वासिद्धि तक जा सकते हैं, अभी पंचम स्वर्ग तक जा सकते हैं। और वही भी लोकांतिक देव बन करके नीचे आकर के एक भाव लेकर के मुनि बन करके और मोक्ष जा सकते हैं। आज भी क्षमता मुनि महाराज के पास है। वर्तमान में इतनी साधना वो कर सकते हैं, इतनी कर्म की निजरा कर सकते हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं कि वह अनंत संसार को एक भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। मात्र एक भाव, यहाँ से सीधे पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव बन करके और नीचे आकर के उसके बाद श्रावक बन करके मुनि बन करके और अपना मोक्ष दे सकते। आज भी ऐसी साधना अद्य तृण शुद्ध हो, आज भी इस रत्नात्र शुद्ध मुनिराज लोकांतिक पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुंद कुंद देव की घोषणा है। समझ आ रहा है? ये आनंद है। तो ये आनंद ये काम करता है। अब सामने वाला पूछता तो है महाराज प्रॉफिट क्या होगा, हम ध्यान करेंगे विशुद्धि बढ़ाएंगे, इससे होता क्या है? कुछ लोग लाखों रुपए बर्बाद करके मौज मस्ती करते हैं, वो भी आनंद में हैं, और हम लोग यहाँ दान करके भी और यहाँ भी हम आनंद में हैं। दोनों में आनंद क्या है? दोनों में आनंद यही है, एक संसार का कारण है मौज मस्ती वाला, और एक आनंद आपके लिए मुक्ति का लाभ देने वाला है, वो है। तो महाराज क्या ग्रस्तों के लिए भगवान की भक्ति आदि करने से जो आनंद बढ़ेगा उससे पुण्य बंध होगा, उससे क्या मिलेगा? उससे संसार का सुख मिलेगा। ये भी नियम है, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती तब तक संसार का सुख मिलेगा। आप यहाँ भी सुखी रहेंगे और परभव में भी आप स्वर्ग आदि में जाकर के वहाँ सुख को भोगेंगे। समझ आ रहा है? हाँ, जब तक मुक्ति नहीं है तब तक सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। भगवान की भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। भगवान की भक्ति करने से संसार का सुख भी मिलता है और आगे चल करके मोक्ष का सुख भी प्राप्त होता है। इस श्रद्धा का विषय अपने पास रखना चाहिए, अंदर ही विचार होना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि आखिरकार जब ऐसी सब चीज़ें होती हैं तो उसके साथ साथ आनंदित योगी बाह्य शरीर आदि दुखों से विचलित नहीं होता। ये प्रसंग चूँकि ऐसा है, बहे दुख की स्वचेतना, एक बार वैसे हम बता चुके फिर भी बताते हैं। बीना नगर में दरबारी लाल जी कोठिया, समझ रहे, न्यायाचार्य थे, वो आचार्य के पास आए थे नेमावर में। उस समय मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उनकी संलेखना चल रही थी, संलेखना के लिए आते ही आचार्य से बोलते हैं, आचार्य जी मुझे अब संलेखना लेना है। तो आचार्य थे, आपको पता ही, परीक्षा लेते थे कि पंडित और संलेखना की भाव करें, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल विद्वान लोग विद्वान तो हो जाते हैं पर संलेखना लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने भाव किया, संलेखना का भाव बनाया और उन्होंने कहा संलेखना लेना है। तो आचार्य ने एक ही बात पूछी कि आप तो न्यायाचार्य हैं
और आपने जीवन भर स्वाध्याय किया है, तो बताइए आप शरीर के प्रति क्या न्याय करना चाहते हो? शरीर के प्रति आप क्या न्याय करना चाहते हो? तो पंडित जी ने ये ही सूत्र बोल दिया जो अभी पढ़ रहे हैं 48 नंबर, बहिर्दुःखेषु अचेतना। उन्होंने कहा बहिर्दुःखेषु अचेतना, अर्थात मैं बाहरी दुख के प्रति अचेतन होना चाहता हूँ। उनको तकलीफ थी शरीर में, क्या कहा? बहिर्दुःखेषु अचेतना, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय किया था तो उनको सब समझ में आ रहा था कि अब शरीर से हमें अचेतन होना है, आत्मा का ध्यान करना है। आचार्य ने कहा बहुत बढ़िया, यही न्याय तुम्हारे लिए संलेखना कराएगा। बस जो बाहरी दुख के प्रति अचेतन हो जाओगे तुम, बस संलेखना हो जाएगी। क्योंकि बाहरी दुख जब तक रहता है, संवेदन में रहता है, तब तक आत्मा के संवेदन में बढ़ने में बहुत कठिनाई जाती है, क्योंकि उपयोग बार बार बाहरी वेदना के ऊपर जाता है। इसलिए आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि होती है। रोग होने पर भी समाधि बड़ी मुश्किल से अच्छी हो पाती है, क्योंकि उपयोग बार बार वहाँ जाता है, तकलीफ की ओर जाता है। लेकिन यदि बाहरी दुख के प्रति अचेतन यदि आप हो गए, बाहरी दुख के प्रति यदि आपका ख्याल नहीं है, तो फिर समाधि अच्छी तरह से हो जाती है। और उनकी बहुत अच्छी तरह से समाधि हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये पहले अपने पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये अंत समय तक अपन को याद आ जाए, कुछ आए ना आए। जो गुरुमुख से सुना है, जो स्वाध्याय किया है, वो अंत समय यदि याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसे तो कहता हूँ बार बार गुरु के प्रवचन, मुनि के प्रवचन सुना करो। पुस्तक पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से उतना आपके अंदर मनन चिंतन नहीं आएगा, जितना मुनि महाराज के द्वारा आप सुन लोगे। और अंदर जो भाववासन होगा, अंत समय वो आपको याद आएगा। जैसे अभी आचार्य भगवंत जो हम लोगों को स्वाध्याय कराया, वो अभी हमारे लिए पूरा याद आ जाता है और आपके सामने प्रस्तुत भी कर देते हैं, और हम अपने अंदर भी उसका मनन चिंतन करते रहते हैं। तो आत्मसात करो, तभी आपके लिए फायदा है, अन्यथा नहीं। अब आगे कहते निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, सुनो। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुः। अविद्याभिदुरम महत् परम ज्ञानमयं ज्योति मुमुक्षुहि तद प्रष्टव्यम तद इष्टव्यम तद द्रष्टव्यम। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अविद्या को दूर करने वाली, अविद्याभिदुरम महत् परम, दूर करने वाली महत्, परम महान, परम मन उत्कृष्ट ज्ञानमयी ज्योति मुमुक्षुहि। सो वह ज्योति जो है वह मुमुक्षुओं को, यानी मोक्षाभिलाषियों को, तद उसी के विषय में प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, तद इष्टव्यम उसी की इच्छा वांछा करना चाहिए, तद द्रष्टव्यम और उसी का अनुभव करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। उस ज्ञान ज्योति का ही हमारे लिए पूछना है, उसी के बारे में, उसी की इच्छा करना, उसी का अनुभव करना। जो भी मोक्षाभिलाषी हैं, मुमुक्षु का समझते हैं क्या कहते हैं, मुमुक्षु किसे कहते हैं? आजकल बहुत जगह मुमुक्षु मंडल बन गए। क्या बन गए? और मुमुक्षु मंडल का अर्थ ही गलत ले लिया। मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्तम इच्छम इति मोक्षु, छूटने की इच्छा जिसको हो उसका नाम है मुमुक्षु, यानी मोक्षाभिलाषी का नाम है मुमुक्षु। किसका नाम? जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसका नाम है मुमुक्षु। समझ आ रहा है? विषयों की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु है, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है मोक्षाभिलाषी, जो हमेशा निरंतर ये सोचता है मैं कब मुक्ति का लाभ प्राप्त करूँगा। विषय वासनाओं को छोड़ करके, पंचामृत को धारण करके,
कब कल्याण करूँगा, या पंच महाभूत धारण करके ही भावना भाता है कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं सारे कर्मों से मुक्त कब होऊंगा, संसार से मुक्त कब होऊंगा, ऐसा चिंतन करता है, उसका नाम मुमुक्षु है। और सच मानो तो मुमुक्षु तो मुनि महाराज हैं जो निरंतर मोक्ष की इच्छा करते रहते हैं, निरंतर मोक्ष की इच्छा करते रहते हैं। हमें मुक्ति चाहिए, और ग्रस्त भी यदि निरंतर मोक्ष की इच्छा रखता है तो वह भी मुमुक्षु कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत भोगों की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है। क्या होता है? अब तुम पंचेंद्रियों का सेवन करते जा रहे हो और अपने आप को मुमुक्षु लिख रहे हो, ये गलत है। मुमुक्षु मंडल और पार्टी वाले नहीं होते, मुमुक्षु तो पिछी और कमंडल वाले होते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रख रहे हैं और मोक्ष मार्ग बढ़ ही रहे हैं, वही सच्चे मुमुक्षु कहलाते हैं। और आचार्यों ने उन्हीं को मुमुक्षु कहा है। पूज्यपाद स्वामी उन मुनि राज को मुमुक्षु कह रहे हैं जो निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए मोक्ष की इच्छा रख रहे हैं, उसी आत्मा के बारे में प्रवचन करते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं, उसी के बारे में पूछते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। आत्मा आत्मा आत्मा, उन्हीं का नाम मुमुक्षु है। मात्र आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की चर्या भी करते हैं, वो मुमुक्षु होते हैं। आत्मा की, हाँ, और आत्मा की बात नहीं करते, आत्मा से भी बात करते हैं, वो मुमुक्षु होते हैं। जो आत्मा की चर्चा चर्या भी करते हैं, जो आत्मा की बात और आत्मा से बात भी करते हैं, ऐसे महायोगी मुनिराज मुमुक्षु कहलाते हैं, क्योंकि निरंतर वह मोक्ष की इच्छा रख रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आत्मा के बारे में, आत्मा के द्वारा, आत्मा से ही सारा ध्यान मनन चिंतन चलता रहता है। ये पवित्र शब्द है मुमुक्षु, पर लोगों ने अपने आप को मंडल बना करके मुमुक्षु स्वीकार कर लिया, तो मंडल में बन करके बैठ गए। वो गलत है। मुमुक्षु तो वो है जो मोक्ष इच्छा रखता है और जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं उनकी सेवा निरंतर करता है। ग्रस्त कौन कहलाएगा? मुमुक्षु, जो मुनि राजों की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि वो आत्मा का ध्यान तो कर नहीं पा रहा है श्रावक, तो कम से कम जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इन मुनि राजों की सेवा और परिचय में लगा हुआ है, सही मायने में वही मुमुक्षु है। या तो पिछी कमंडल लेके चल रहा है, या फिर पिछी कमंडल वालों के पीछे चल रहा है, उसी का नाम आचार्यों ने मुमुक्षु कहा है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मोक्ष मार्गी पर भक्ति क्यों नहीं रखेंगे, मोक्ष मार्गी के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं रखेंगे, और मोक्ष मार्गी के प्रति समर्पित क्यों नहीं होंगे। यदि मोक्ष की इच्छा रख रहे तो मोक्ष मार्ग पर समर्पण होगा और मोक्ष मार्गी पर समर्पण होगा, तभी तो मुमुक्षु होगा। समझ आ रहा? हाँ, तो हर किसी को मुमुक्षु नहीं मानना, जो मोक्ष की इच्छा रखता है वही मुमुक्षु है। बाकी मंडल वालों की बात नहीं करता मैं उनकी बात करता हूँ जो वास्तव में मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा रखते हैं। यदि आप भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा रखते तो आप भी मुमुक्षु हैं, क्योंकि मुक्तम इक्षुम, मोक्ष की इच्छा रखने वाला ही मुमुक्षु कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? भोगों की इच्छा रखने वाला नहीं, संसार की इच्छा रखने वाला नहीं, मत मतांतर फैलाने वाला नहीं, यहाँ वहाँ की बातें करने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग की आलोचना करने वाला नहीं। यदि कोई मुनि की और मोक्ष मार्ग की आलोचना करता है वह मुमुक्षु हो ही नहीं सकता। मुमुक्षु तो वो है जो हमेशा निरंतर मोक्ष की इच्छा रखता है और मोक्ष मार्गी की हमेशा सेवा वैवृत्ति करता है। तो देखो, संसार में दो प्रकार की ज्योति होती है ना। एक संसार में प्रकाश चाहता है तो दो प्रकार का, एक भौतिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। भौतिक प्रकाश तो आप जानते हैं बाह्य वस्तुओं से मिल जाता है, लेकिन अंदर का प्रकाश आत्मा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता? आत्मा। उसकी बात कही जा रही है। बाहर का प्रकाश तो आपको मालूम है, बाहर की ज्योति, दीपक की ज्योति आपको मालूम है, लेकिन क्या आपको अंदर की ज्योति मालूम है? आत्मा का प्रकाश मालूम है? तो उस आत्मा के प्रकाश के बारे में पूछता है, आत्मा के प्रकाश के बारे में इच्छा करता है और उसी आत्मा का ध्यान करता, अनुभव करता है। ऐसा मुमुक्षु कहा गया, वह मोक्ष मार्गी हुआ करता है। समझ आ रहा है? आप लोग कौन है? मुमुक्षु हैं पक्का? हाँ। यदि मोक्ष की इच्छा रखते हैं
और मोक्ष मार्ग की सेवा वही यति करते हैं तो आप मुमुक्षु हैं, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि आप मात्र मुमुक्षु अपने आप को लिखते हैं लेकिन मुनियों की सेवा नहीं करते हैं, भैयावती नहीं करते हैं, उन जैसे बनने की भावना नहीं करते हैं, और यदि आलोचना के भाव और पैदा हो जाते हैं तो आप महान भुभुक्षु हो, है ना, भोगी हो, तो योगी तो हो नहीं सकते और मोक्ष शिक्षा रखने वाले तो हो नहीं सकते। तो भौतिक प्रकाश केवल बाह्य जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन अंतर जगत का प्रकाश जो है आध्यात्मिक प्रकाश है, वह बाहर को भी प्रकाशित करता है और अंदर को भी प्रकाशित करता है। क्योंकि जो आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, उनको बाहर का भी ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और अंदर का भी ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि विशेष ज्ञान का क्षयोपम मुनि महाराज को ही होता है। मनोपर्य ज्ञान किनको होता है? केवल ज्ञान किनको होता है? क्यों होता है? मुनिराज को क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर की ज्योति प्रकट कर लेते हैं उन्हें बाहर लोकालोक दिखाई देने लगता है। अंदर की जो ज्योति उनके अंदर जाग गई तो बाहर का प्रकाश तो अपने आप उनको प्राप्त होता है। एक बार मैं अंदर गुरु के प्रति भक्ति की ज्योति जला रहा था, तब किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपको बाहर का भी सारा नॉलेज है, कॉलेज वगैरह का, स्कूल का, और भी सारे जनरल नॉलेज भी, बहुत सा ज्ञान आपको, लौकिक भी बहुत ज्ञान है और पारलौकिक भी ज्ञान है, आपने आखिरकार ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो मैंने उनसे कहा, यदि आप दरवाजे की देहली पर एक दीपक रख लो तो बाहर भी उजाला रहता है और अंदर भी उजाला रहता है। उसी प्रकार मैंने अपनी जीव रूपी देहली पर गुरु नाम का दीपक रखा है, जिससे बाहर भी उजाला है और अंदर भी उजाला है। समझ रहे क्या कहा? मुख रूपी दरवाजे की जीव रूपी देहली पर गुरु नाम का दीपक रख लो, बाहर भी उजाला रहेगा और अंदर भी उजाला रहेगा। अर्थात गुरु महाराज की भक्ति करने वाले बाहर भी ज्ञान प्राप्त कर लेते और अंदर का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दीपक अंदर रखोगे अंदर का ज्ञान होगा, बाहर रखोगे बाहर का होगा, और वहाँ रख दो कहाँ? देहली पर, दोनों तरफ हो जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा प्रभु और गुरु का नाम लेते रहो, आपको अंदर भी उजाला मिलेगा और बाहर भी उजाला मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है यदि आपके मुख से प्रभु और गुरु का नाम निकलता रहता है तो। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। मैंने एक बार आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। हर किसी की डायरी लिखने का काम करती है, हर किसी की जुबान बोलने का काम करती है, पर मेरी जुबान और मेरी डायरी जब भी खुलती है तो अपने प्रभु और गुरु को प्रणाम करती है, गुरु और प्रभु को प्रणाम करती है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब आपकी जुबान निकले तो मुख से भगवान का नाम निकले, गुरु का नाम निकले। जब भी आपकी डायरी, आपका मोबाइल, आपका पर्स जब भी निकले तो उसमें गुरु का नाम ही सबसे पहले आ जाना चाहिए। तब समझो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। समझ आ रहा? ये दीपक बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा दीपक? गुरु नाम का, गुरु नाम का दीपक। समझ है ना? ये अपने पास होगा तो सारा काम अपने आप बनता चला जाएगा, फिर कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मुमुक्षुओं को इसी ज्ञान स्वरूप आध्यात्मिक प्रकाश की जानकारी लेना चाहिए, इसी को चाहना चाहिए और इसी का अनुभव करना चाहिए। अर्थात जो मोक्षाभिलाषी मुनिराज हैं वो निरंतर आत्मा के बारे में पूछें, जानें, अनुभव करें, उसी को प्राप्त करने की निरंतर इच्छा उनकी होना चाहिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा है, और मोक्ष इच्छा रखते हो तो इस प्रकार का भाव, परिणाम 24 घंटे बना करके रखना चाहिए कि हे भगवान, ये हमारा जीवन निरंतर वह आध्यात्मिक ज्योति की ओर बढ़ता चला जाए। वही ज्योति हमारे लिए प्राप्त हो जो हमारे कर्म को जलाने में सहयोगी हो। पर यह ज्योति जगेगी कब? कब? श्रद्धा का दीपक होगा।
तब ये ज्योति जलेगी। श्रद्धा चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। बिना श्रद्धा के आत्मा की ज्योति की उपलब्धि हो नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा सबसे पहले देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखो, दीपक जलाओ, तब यह ज्योति आपके अंदर प्रकट होने वाली है, अन्यथा प्रकट होने वाली नहीं है। समझ आ रहा है ना? लक्ष्य एक होना चाहिए। ज्योति प्रकट होने के बाद उसी को प्राप्त करना, उसको निरंतर अखंड ज्योति बनी रहे, अखंड ज्योति बनी रहे, हमेशा वह श्रद्धा वह ज्योति हमारी जलती रहे, ऐसा अंदर भाव हमारे उत्पन्न होते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन की एक ही दृष्टि थी, तीर चलाता था। किसी से पूछा, क्यों भाई दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले वृक्ष दिख रहा है। किसी पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले डाल दिख रही है। किसी ने कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले फल दिख रहा है। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? उसने कहा काली मिर्च की तरह कुछ गोल गोल दिख रहा है। काली मिर्च की तरह कुछ गोल गोल दिख रहा है। समझ आ रहा ना? और तीर कहाँ चलाया? उस काली मिर्च की ओर। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्य की ओर दृष्टि हमेशा रहती है, वही अपनी विद्या में सफल हो पाता है। मात्र लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं। जीवन में जहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अपने लक्ष्य को मत भूलो। क्या उद्देश्य है आपका? क्या लक्ष्य है? आप जिस उद्देश्य को लेकर के जिस मार्ग पर चल रहे हो, जिस ओर बढ़े हो, वो लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और जहाँ लक्ष्य होगा वहाँ आगे कदम बढ़ाओगे, मंजिल आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हम तो चले हैं अपनी मंजिले राह पर, हम तो चले हैं अपनी मंजिले राह पर, उस मंजिल को फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। हाँ, उस मंजिल को फिक्र हो तो मेरे पास आ जाए। अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, अब मोक्ष को जरूरत हो तो मुझे ले ली। मायने समझे आप? नहीं समझे? अरे जब विद्यार्थी परीक्षा में लिखता है तो अंक मांगता नहीं है, टीचर को अंक देना पड़ता है। ऐसे जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मांगता नहीं है, मोक्ष उसे मिल जाता है। चलते 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 जहां आपका रास्ता खत्म होता वहीं तो मंजिल हो जाती है। बोलो ना, रास्ता और मंजिल में कितना अंतर है? एक बाल का। कितना अंतर है? बोलो ना भाई। जहां रास्ता खत्म हुई तो मंजिल मिल गई। मंदिर है आपका, जहां तक रास्ता है, जैसे रास्ता खत्म हुआ तो रास्ते और मंदिर में कितना अंतर है? एक बाल का अंतर। समझ आ रहा ना? पर वही बाल का अंतर दूर करने में कई भाव निकल गए, और पता नहीं कितने निकलने वाले हैं। समझ आ रहा? हाँ, जहाँ रास्ता खत्म है वहीं पर मंजिल है। इसलिए चला हूँ मैं अपने मंजिली राह पर, उसे फिक्र हो मंजिल को तो आ जाए मेरी राह पर। ऐसा भाव। पर लक्ष्य न ओझल, यहाँ वहाँ नहीं भटकना। बहुत सारे मार्ग होते हैं चौराहे तराहे पर, नहीं भटकना, वरना चोर लूट ले जाएंगे। समझ गए ना? रात रात में यहाँ वहाँ भटकोगे तो चोर रह जाएंगे। सही रास्ते पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, निरंतर निरंतर। रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाओ, अंधेरा होने से पहले मंजिल मिल जाए। समझ आ रहा ना? बुढ़ापा होने से पहले मोक्ष मार्ग मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन की अंधेरी रात नहीं होना चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य मुमुक्षु बन करके मोक्ष इच्छा रखते हुए और पिछी कमंडल के साथ ही अंतिम समय हमारा निकले। हे भगवान, अंत समय पिछी कमंडल के साथ संत साधु बन के बिचिरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। 5 समिति 3 गुप्ती 22 परिचय भी सहूं। समझ गए ना? ये सारी चीज़ें
निज आत्मा का ध्यान और निज आत्मा का ध्यान करो, ऐसा अंदर से भाव करो। अंत समय ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हो जाएं, तभी समझो कल्याण होने वाला है, अन्यथा नहीं। अभी ये लक्ष्य बना लो, अभी ये सोच बना लो कि जीवन का उपसंहार करना है तो मुझे कैसे करना है, अंत समय करूँगा तो मुनि बन कर के ही करूँगा। लेकिन अभी से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करो। किनसे? धन दौलत से, परिवार से, विषयों से जो आसक्ति है उसको कम करते जाओ। जितने कम करते चले जाओगे उतने आत्मा के नज़दीक होते चले जाओगे, और जितने इसमें रास्ते पसते जाओगे उतने आत्मा से दूर होते जाओगे। इसलिए यदि आत्मा का प्रकाश पाना चाहते हो तो बाहर से आंखें बंद करो, बाहर के प्रकाश से, बाहर के चकाचौंध से दूर हटो। ये सब चकाचौंध दिख रही और कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना? इसलिए आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, और आप लोग समझ गए होंगे कि मुमुक्षु का आप लोगों का कर्तव्य क्या है, और इस कर्तव्य को जानते हुए आत्मा कल्याण करें। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में उस आत्मा की ज्योति को जगा करके उसी के बढ़ाने में, अनुभव करने में पूरा पुरुषार्थ कर सकें। नमो शिवाय।